दोस्तों नमस्कार। आज हम पर्यावरण पर ही चर्चा करने वाले हैं। पर्यावरण अपने आप बहुत व्यापक है, लेकिन फिर भी इनको हम समेटते हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको उपलब्ध करा रहे हैं और कहते भी हैं कि हारे हुए इंसान की सलाह और जीते हुए व्यक्ति का अनुभव आदमी को कभी हारने नहीं देता। इसलिए हम आपको हारने नहीं देंगे और इसी के लिए हम ये मुहिम चलाई है, आपको ऑनलाइन देने के लिए, और जीते हुए व्यक्ति के रूप में ये हम अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। तो आइए देखें, पहले इसको सुने और उसके बाद अपने रजिस्टर में नोट करिए। पहला पॉइंट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का तात्कालिक कारण भोपाल गैस त्रासदी था। भोपाल गैस त्रासदी जब ये घटना घटित हुई 1984 में, और इसका कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव का कारण था। जब इसमें हजारों लोग मारे गए थे, उसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया था। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आगे है कि फौना ऑफ इंडिया, ये भारतीय प्राणी विज्ञान संस्थान, इसको फौना ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारतीय प्राणी विज्ञान संस्थान भी कहते हैं, ये लखनऊ में है। 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। इसके संदर्भ में कुछ बातें हैं, जिससे 2022 तक टाइगरों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा था, लेकिन ये जो है पहले ही भारत सरकार ने 19 में ही प्राप्त कर लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और इसलिए उसको टाइगर ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। पहला टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ चलाया गया? उत्तराखंड के जिम कार्बेट से शुरू किया गया था। इसके बाद में है कि 29 जुलाई 2010 को ये जो संकल्प लिया गया था दुगना करने का, वो यहीं 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग, जो रूस में पड़ता है, ये 22 तक जो है टाइगर की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। और इसीलिए 29 जुलाई को ही टाइगर दिवस मनाना शुरू हुआ और 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया। तो ये इतने पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। फिर जैव विविधता संरक्षण नियम 2002 में लाया गया। राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड 2003 में ये बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया? ये अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये 1973 में चलाया गया। ये सब सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इसमें हम ज़्यादातर हाईलाइट ही कर दिया है, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं लिख रहे हैं। फिर है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। इसमें देखो, इसमें जैसे है, दिख ही रहा है आपको। अब यहाँ पर देखो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको ये पक्षी बिहार के लिए फेमस है। और इसमें कौन से पक्षी? साइबेरियन पक्षी। साइबेरियन पक्षी के लिए ये फेमस है। अगर पूछ ले कि साइबेरियन पक्षी के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो ये केवलादेव कहाँ है? भरतपुर, राजस्थान में है। और ये 1985 में यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया। भारतपुर में ही सलीम अली की कर्मभूमि, सलीम अली जो जिनको पक्षी प्रेमी या बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। हेमिंग नेशनल पार्क लद्दाख में है। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है। ये हंगुल हिरन के लिए जाना जाता है। नमदफा आपका अरुणाचल प्रदेश। फिर काजीरंगा असम, ये एक सिंह गैंडा के लिए जाना जाता है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। गिरी गुजरात में है। सरिस्का राजस्थान में है और दुधवा उत्तर प्रदेश में है। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य हैं, इतना विशेष रूप से। इसके बाद यहाँ पर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड, देहरादून। जिम कार्बेट, उत्तराखंड, तो ये दोनों वहीं हैं। महात्मा गांधी अंडमान निकोबार में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य यह गुजरात में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, इनको विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, इनको दो भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से। पहला है अजैविक, दूसरा है जैविक। अब यहाँ पर देखें, अजैविक को 3 भागों में बांटते हैं। भौतिक, जिसको जलवायु घटक भी कहते हैं। भौतिक में जैसे प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, ये वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति वायु, और इन सभी में सूर्य प्रमुख घटक माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर है अकार्बनिक। अकार्बनिक में जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, खनिज, चट्टान और तत्व। तत्व में जैसे पोटास है, पोटास, और ये क्या कहते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब इसमें आते हैं। कार्बनिक घटक में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस और यूरिया।
ये सब आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन से पूछ ले, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अकार्बनिक घटक नहीं है। तो अकार्बनिक में से जल दे दिया, मृदा दे दिया, वायुमंडलीय गैस, और फिर एक इसमें प्रोटीन वसा या इधर प्रकाश तापमान जो भी है डाल दिया। तो इसी में से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, इनका वर्गीकरण ध्यान रखना है। फिर है जैविक घटक में ताप, यहाँ पर देखो उत्पादक है, दूसरा उपभोक्ता है और तीसरा अपघटक है। तो जैविक घटक इनको 3 भागों में बांटा गया है। फिर जैविक घटक में यहाँ पर ये तो 3 रूप मुख्य रूप से हैं। उसके बाद इनको भी 2 भागों में फिर बांटते हैं, जैसे जैविक घटक स्वपोषी और परपोषी। तो जैविक घटक को ये इसके अवयव हैं और ये मुख्य भाग जो है स्वपोषी और परपोषी। फिर स्वपोषी में हरे पौधे आ जाते हैं और परपोषी में उपभोक्ता और अपघटक। उपभोक्ता में प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। उसके बाद में प्रथम उपभोक्ता में जो जैसे गाय है, बकरी है, जो मतलब हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, वो सब प्राथमिक बातें हैं। द्वितीय में मेढक, तृतीय में शेर। तो यहाँ पर ये उपभोक्ता है, इसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। अपघटक में क्या है, कार्बनिक, अकार्बनिक, जलवायु, ये अपघटक 3 रूप में पाए जाते हैं। अब कार्बनिक में प्रोटीन वसा, जैसे हमने ऊपर चर्चा किए हैं वैसे इसमें भी। फिर है अकार्बनिक पानी, गैस, जलवायु दशा में ताप, वर्षा, ये सब इन चीज़ों में विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एक बना देते हैं। अब इसमें कुछ पिरामिड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पारिस्थितिकी पिरामिड। तो पारिस्थितिकी पिरामिड में क्या है, भोजन श्रृंखला को विभिन्न पोषण स्तर के मध्य संबंध को पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। मतलब ये है कि भोजन श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तर, विभिन्न पोषण मतलब जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, इनका जो पोषण स्तर का जो संबंध होता है उसी को हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। 3 प्रकार का ये होता है। जैसे एक तो है संख्याओं के पिरामिड। तो संख्याओं के पिरामिड क्या है, इसमें जीव की संख्या के आधार पर पिरामिड बनाया जाता है। फिर पोषण स्तर से, यहाँ पर जो है पोषण स्तर से चतुर्थ पोषण स्तर तक की संख्या जो है कम होती जाती है, यानी कि प्रथम से लेकर के और चतुर्थ पोषण स्तर तक का। प्रथम से मतलब ये है कि यह प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो इनके पोषण स्तर संख्या कम हो जाती है, उसको हम संख्या पिरामिड कहते हैं। और संख्या पिरामिड क्या होते हैं, अधिकांश सीधे होते हैं। सीधे मतलब ये जैसे आपका ये दिख रहा है तो ये सीधा है, ये भी सीधा है, तो संख्या पिरामिड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर जो सबसे निचला हिस्सा है इसमें से छोटी मछली, तो सबसे छोटी मछली क्या है, अब संख्या में सबसे ज़्यादा होंगी शैवाल, ये सब ज़्यादा होंगे सबसे। फिर इनको कौन खाएंगे, बड़ी मछली खाएंगी। या इसको कह सकते हैं कि छोटी मछली शैवालों को खाती है ना। तो शैवाल सबसे ज़्यादा होंगे, उससे कम छोटी मछली होंगी, फिर उससे कम बड़ी मछली होगी, फिर बड़ी मछली से कम बगुला से बगुला खाने वाले, और उससे भी कम। तो इस तरह से क्रमशः ऊपर बढ़ते समय इनकी संख्या कम होती जाती है, यानी चतुर्थ पोषण स्तर संख्या कम होती जाती है। तो इसका मतलब यही है कि क्रमशः जैसे हम पोषण स्तर में बढ़ेंगे क्रमशः संख्या घटती जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो इसी को उत्पादक कहते हैं, ये इनको उत्पादक कहते हैं, शैवाल वगैरह। द्वितीय में उपभोक्ता में बड़ी मछली, और फिर तृतीय में ये, फिर सर्वोच्च मांसाहारी में ये आ जाते हैं सब। जैसे अब इसमें जो भी मनुष्य सब कुछ इसे सर्वाहारी में रखा गया है। फिर है शैवाल, जैसे शैवाल हैं तो शैवालों को, अब यह शैवाल है जलीय पिस्सू खाते हैं इससे, और हम इसको नीचे क्रम से बना दिए हैं। ये शैवाल है जलीय पिस्सू खाते हैं, जलीय पिस्सू को छोटी मछली खाती है, छोटी मछली बड़ी मछली खाती है, बड़ी मछली बगुला खाती है। तो ये सब पोषण स्तर में क्रमशः ये संख्या घटती जाती है, तो इतना ध्यान रखेंगे। फिर इसमें देखो जैसे एक और हरे पौधे, तो हरे पौधे में उत्पादक हो गए, फिर प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जीव हो गए, द्वितीय उपभोक्ता में मांसाहारी हो गए, फिर तृतीय उपभोक्ता में फिर ये सर्वोच्च मांसाहारी कह सकते हैं होते हैं। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता में कौन कौन आते हैं ये हम आगे चर्चा करेंगे, इसको फिर एक बार बताएंगे अगले वीडियो में। इसमें देखो लिखा है नोट, इसी प्रकार का पिरामिड यानी किसका किसका बनता है, ये संख्या पिरामिड आप पढ़ रहे हैं, संख्या पिरामिड के आधार पर हम बता रहे हैं।
तो यहाँ इसी प्रकार का पिरामिड तालाब, फसल, घास के मैदान भी होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि तालाब में किस प्रकार का पिरामिड बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा सदैव सीधे बनते हैं। फिर है नोट, पार्श्व तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने 1935 में दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1985 में WG रोजन ने किया, और सर्वाधिक जैव विविधता किस में पाई जाती है, प्रवाल भित्तियों में पाई जाती है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको विशेष ध्यान रखिएगा। फिर अगले वीडियो में हम अगली चीज़ें, कुछ नई चीज़ें आपको देंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।